नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों की घोषणा के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 39 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। सिर्फ और सिर्फ लोजपा के खाते की खगड़िया सीट की घोषणा अभी नहीं की गई है। लाइव सिटीज ने आपको कल ही बताया था कि खगड़िया सीट पर लोजपा के भीतर अभी विचार मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लाइव सिटीज ने कल रात में जो सूची बताई थी वह सूची 98% सही साबित हुई है। सिर्फ 2 नाम चेंज हुए हैं जिनके बारे में हमने कयास भी लगाए थे। जैसे सिवान में जदयू ने अजय सिंह, दबंग अजय सिंह को टिकट नहीं देकर उनकी पत्नी विधायक जो हैं कविता सिंह, उनको टिकट दिया है। तो ये सिवान में जदयू ने चेंज लिया है। जदयू ने यह बचने का प्रयास किया कि कोई कहे कि दबंग को उम्मीदवार बनाया गया। तो कविता सिंह सिवान में जदयू की उम्मीदवार होंगी, जो शहाबुद्दीन की वाइफ हिना साहब को फाइट देंगी। हिना साहब राजद की उम्मीदवार होंगी। और ठीक इसी तरीके से जो हम कह रहे थे, कल रात को भी कह रहे थे कि नवादा में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी का टिकट काट दिया गया है। मुंगेर की मौजूदा सांसद बीना देवी का टिकट नवादा से कट गया है। अब नवादा में लोजपा के प्रत्याशी सूरजभान सिंह के भाई चंदन कुमार सिंह होंगे। इस बात की भी उम्मीद हमने कल रात को ही जताई थी कि बीना देवी की उम्मीदवारी बदलने के लिए दबाव है और यह दबाव जदयू की ओर से है। तो सूरजभान सिंह की पत्नी का टिकट कट गया है। अब सूरजभान सिंह इसे किस रूप में लेते हैं यह देखने वाली बात होगी। बाकी पूरी सूची वही है जो हमने कल रात में आपको बताई थी। फिर से आपको हम बता देते हैं कि भूपेंद्र यादव ने जो ऐलान किया, आरसीपी सिंह मौजूद रहे, नित्यानंद राय मौजूद रहे, वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद रहे, पशुपति कुमार पारस मौजूद रहे और यह कहा गया कि अमित शाह, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार ने मिलकर सूची तैयार की है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि किन्हें किन्हें टिकट कहां से मिला है। वाल्मीकि नगर बैद्यनाथ महतो जदयू से, पहले जदयू उम्मीदवारों की सूची। सीतामढ़ी डॉक्टर वरुण कुमार, वही करोड़पति जिनके बारे में कहा जाता है कुबेर पुत्र हैं और जिनके बारे में आरोप लगाया देवेश चंद्र ठाकुर ने कि 10 करोड़ में टिकट खरीदा है। झंझारपुर आरपी मंडल, सुपौल दिलकेश्वर कामत, किशनगंज महमूद अशरफ, कटिहार दुलालचंद गोस्वामी, पूर्णिया संतोष कुशवाहा, मधेपुरा मंत्री दिनेश चंद्र यादव, मतलब वहां शरद यादव और पप्पू यादव का मुकाबला दिनेश चंद्र यादव करेंगे। गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो पिछले दिनों ही जदयू में शामिल हुए थे। सिवान में कविता सिंह, फिर से आपको हम बता दें अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को टिकट मिला है जो विधायिका हैं। भागलपुर अजय मंडल, नाथनगर के विधायक। बांका गिरिधारी यादव, हमने कल ही बताया था कि गिरिधारी यादव और मनोज यादव के बीच में टसन चल रहा है। अब देखिए उम्मीदवार टिकट किसे मिलता है। तो गिरिधारी यादव जो विधायक है उन्हें टिकट मिल गया है। मुंगेर ललन सिंह, नालंदा कौशलेंद्र कुमार मौजूदा सांसद। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ महाबली सिंह लड़ेंगे, बशर्ते उपेंद्र कुशवाहा काराकाट ही लड़ें। महाबली सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं। जहानाबाद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, हमने कल ही बता दिया था। गया विजय कुमार मांझी भगवतिया देवी के बेटे हैं। और बीजेपी के टिकट में, बीजेपी में बेतिया में संजय जायसवाल, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह, शिवहर में रामा देवी, मधुबनी में अशोक यादव, अररिया में प्रदीप सिंह, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद, महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण छपरा राजीव प्रताप रूरी, बेगूसराय गिरिराज सिंह, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव, आरा आर के सिंह, बक्सर अश्विनी कुमार चौबे, औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह, सासाराम छेदी पासवान, उजियारपुर नित्यानंद राय। तो भाजपा की सूची पूरी तरीके से वही है जो लाइव सिटीज आपको बताता रहा है। लोजपा में वैशाली में बीना देवी, मतलब जदयू के विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह की पत्नी को टिकट मिला है लोजपा में वैशाली से, जो रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे लोकतंत्र की जननी वैशाली में। हाजीपुर में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे, हमने कल ही आपको बताया था। समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान, वे भी रामविलास पासवान के भाई चुनाव लड़ेंगे। खगड़िया का फैसला अभी नहीं हुआ है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि 1-2 दिनों में लोजपा का नेतृत्व फैसला करेगा। आपको बताते चले कि खगड़िया में महबूब अली कैसर और जदयू के विधायक आरएन सिंह के बेटे
डॉक्टर संजीव के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, मापतौल चल रहा है कौन किसकी संभावना अधिक होगी, तो इसका फैसला आने वाले 2 दिनों में होगा। नवादा में आपको हमने बताया कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी का टिकट कट गया है और सूरजभान सिंह के भाई चंदन कुमार को टिकट दिया गया है। अब इस निर्णय को सूरजभान सिंह कैसे लेते हैं यह समझने वाली बात होगी। यह दबाव पिछले 2-3 दिनों से बना था। होली के दिन सूरजभान सिंह को दिल्ली में बुलाया गया था, हमने उनसे बात करी थी लेकिन वे इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार लाइव सिटीज की खबर संपुष्ट हुई और बीना देवी का टिकट कट गया और उनके सूरजभान सिंह के भाई चंदन कुमार को टिकट मिला है। हमें खबर है कि बीना देवी का टिकट काटने के लिए जदयू नेतृत्व की ओर से दबाव था। जमुई में चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही एनडीए ने बिहार विधानसभा के लिए होने वाले 2 उपचुनावों के लिए घोषणा की है और कहा है कि नवादा में बिहार विधानसभा का उपचुनाव जनता दल यू के कौशल यादव लड़ेंगे। कौशल यादव पूर्व विधायक हैं, 2015 में चुनाव हार गए थे। राजवल्लभ यादव के घोर विरोधी हैं। आपको बता दें कि राजवल्लभ यादव की पत्नी बीवा देवी को राजद ने नवादा से लोकसभा का टिकट दिया है। राजवल्लभ यादव के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें रेप के जुर्म में सजा मिली है और वे जेल में बंद हैं। और यहां नवादा के बिहार विधानसभा के उपचुनाव में हमने धीरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना को मैदान में उतारा है। इस तरीके से नवादा के बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मुकाबला धीरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना हमके और जदयू के कौशल यादव के बीच होगा। डेहरी, जहां इलियास हुसैन की सदस्यता समाप्त होने के कारण फिर से चुनाव होना है, वहां भाजपा उम्मीदवार देगा, लेकिन अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2-3 दिनों के भीतर तय कर देंगे। राजद ने यहां से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मोहम्मद फिरोज हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिहार और झारखंड के चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज हम कर रहे हैं और हर बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ, हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम सबसे पहले हाजिर होते हैं। आप टिकटों का मिलान कर लें, जो लाइव सिटीज ने बताया घोषणा में वही सच निकला है। धन्यवाद।